हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाला है। कंप्यूटर में जितने अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड कराया जाएगा, क्योंकि आपका जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, ये वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें 20 से 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, कंप्यूटर बेस होंगे। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है, आपको अवेलेबल मिलेगा। और आपको ये सुविधा होगी कि इसमें आपको कोई न्यूज नहीं आएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है, पहला है प्रोसेसर, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है आपका केस, और डी है स्टाइलस, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। प्रोसेसर, प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन आपका है, एसबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, डेटा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, डेटा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब पूछने का बस शैली अलग है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डेटा को क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है, डेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एटीएम क्या है, एटीएम क्या है। बैंकों की शाखा है, बी है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला है, या ये सभी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। तो एटीएम क्या होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए एटीएम बनाए जाते हैं। आप निकालते भी होंगे पैसे, तो जानते होंगे। अगला है, 4th नंबर है, इसमें क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की प्रणाली, गणना करना, सी है आपका गणना करना, डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो डी आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप क्या कर लेंगे, सही कर लें। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। 4 का डी सी सही हुआ, 4 का डी सही हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए भी आपका IBS जो क्लर्क है उसमें पूछा गया है। सीपीयू का वह भाग, सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है। मदरबोर्ड है, बी है आपका कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, या आपका डी है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 5वां का आंसर आपका सी सही है दोस्तों। तो इसको कर लीजिएगा, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन सा है, तो कंट्रोल यूनिट है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, डेटाबेस में डॉट डॉट डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी डी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। न्यूमेरिक, डेटा में न्यूमेरिक फील्ड्स
कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल मतलब अंकगणितीय जो होते हैं फील्ड्स, कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो जाने वाली डेटा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सभी लोग जानते होंगे, इनपुट कहा जाता है। जो चीज़ हम भरते हैं उसमें वो इनपुट है, जैसे जो कमांड देते हैं वो इनपुट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? पेरीफ्लक्स के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से, या इनपुट आउटपुट यूनिट के माध्यम से, या CPU के माध्यम से। तो 8 नंबर का सी सही हो जाएगा, स्टोरेज के माध्यम से। एक आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, स्टोरेज के माध्यम से। स्टोरेज के माध्यम से क्या किया जाता है? इसको इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टोरेज के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कंप्यूटर क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, या ई है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ई सही हो जाएगा। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं एवं कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा जो है इसमें से कंप्यूटर का ये विशेषता या कार्य नहीं है, ये बताना है। डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन करना, डेटा निर्गमन करना, डेटा आकलन करना। इसमें से कौन एक जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ई आपका सही हो जाएगा। डेटा का आकलन करना, डेटा का जो आकलन करना है वो आपका कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बाकी की सब क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे डेटा का संकलन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन करना, स्टोर करना, डेटा निर्गमन करना, ये सब क्या है? कंप्यूटर की विशेषता है। बाकी डेटा का आकलन करना इसका क्या है? विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, SBI में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को? इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका डी सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका सही हो जाएगा। चिन्ह और जो संख्यात्मक सूचनाएं होती है उन्हीं को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह और संख्यात्मक जो सूचनाएं हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्या को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या एकत्रित चिन्ह को? किसको कहा जाएगा? तो 12 नंबर का आपका डी सही हो जाएगा। जो एकत्रित आपके डेटा हैं उन्हीं को आप क्या कह सकते हैं? सूचना। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित जो डेटा होता है उसी को हम सूचना कहते हैं। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में, इसका सभी लोग आंसर जानते होंगे, निम्नलिखित में कौन CPU का भाग नहीं है? CPU का भाग कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी है प्रिंटर, सी है टेप, डी है ALU, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ALU जो है वो आपका CPU का भाग है। सॉरी, हम नहीं बोले थे क्या? तो निम्नलिखित में कौन CPU का भाग है? तो वो आपका ALU है। ठीक है, ALU है CPU का भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका EDP।
EDP क्या है? EDP आपका क्या है ये बताना है, उसका फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पॉर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पॉर्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो EDP है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डी के साथ जाएगा आपका आंसर, सभी लोग कर लेंगे डी। तो EDP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा, पी से प्रोसेसिंग, इसको याद रखिएगा। 15 नंबर है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। CPU क्या होता है? कंप्यूटर में CPU क्या होता है? सेंट्रल कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त में सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही होगा या कोई और होगा ये बताइए। तो आंसर आपका सही है, यही होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम बताइएगा। ALU जो है उसका पूरा नाम आप बताइएगा। ALU का क्या होगा? इसका तो सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन आपका ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। इसको क्या टाइम ले, इस आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पेपर में पूछता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन ए सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरीफेरल है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका CPU क्या है ये आपको बताना है। तो 17 का क्या हो जाएगा? चिप हो जाएगा। 17 का क्या है? चिप आपका आंसर हो जाएगा। CPU निम्नलिखित में क्या है? तो एक प्रकार का चिप है। अभी ऊपर उसका फुल फॉर्म हमने देखा था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी जो कार्य है वो कौन सा है? सांख्यिकी कार्य है, तार्किकी कार्य है, डेटा संग्रह करना या ये सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी कार्य हैं। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? तो सांख्यिकी करना, तार्किक करना, कार्य करना या डेटा संग्रह करना। तो सभी ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? छोट से सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आंसर ए सही हो जाएगा, CPU को। CPU को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस, CPU और AET कुछ हो गया, गलत टाइपिंग हो गया होगा, CPU लीजिएगा, टर्मिनल और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा दोस्तों, CPU। क्या जाएगा? CPU, ठीक है। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। कौन सा करता है? तो CPU दोनों के बीच क्या है? संपर्क स्थापित करता है, ये याद रखिएगा। VDU और कीबोर्ड के बीच संपर्क को कौन स्थापित करता है? तो CPU स्थापित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डॉट डॉट सूचना को संसाधित करने का भी साधन है। गणितीय, अगणितीय, विपणन, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको दिख गया होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। AB दोनों क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। AB दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर एक क्या है? ऐसा साधन है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डॉट डॉट सूचनाओं को संरक्षित करता है। तो एक गणितीय ही नहीं बल्कि अगणितीय जो सूचनाओं है उनको भी संरक्षित करने का एक क्या है? साधन है। ऑप्शन डी आपका सही है। 22 नंबर है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति जो है अधिक है ये बताना है। तो मानव मन का, मानव मन की गति जो है ज़्यादा है। सॉरी दोस्तों, मानव मन की जो गति है वो क्या है? ज़्यादा है, ये याद रखिएगा, मानव मन की, ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की है। ऑप्शन बी का आपका क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 का ए सही हो जाएगा। केंद्रीय जो है प्रसंस्करण इकाई CPU के काम है। CPU के क्या काम है ये आपको बताना है। गणितीय परिकल्पना, दो राशियों के मानकों की तुलना
कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को खोज करना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम है, तो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है तो वो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है ये बताना है। सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का क्या हो जाएगा, सामान्य होती है। क्या होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है, उच्च नहीं होगी, सामान्य होती है, ये सभी लोग जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपका सी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर के रचना ... शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं, रचना शिल्प में, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ये बताना है आपका। तो सारे अवयव स्वचालित रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें बी है आपका, इनमें निवेश एवं निर्गमन जो होता है के लिए एक से अधिक कई विधियाँ प्रयोग किया जाता है। यह कम गति और अशुद्ध से काम करता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये कम गति नहीं है। तो ऑप्शन आपका 26 का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 26 का सी ही सही हो जाएगा। एक कम गति आ गया ना, यही वाला हो जाएगा, और सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। कंप्यूटर की जो रचना शिल्प है वो सबकी विशेषता है, लेकिन सी वाला नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता, ये सारे जो अवयव हैं स्वचालित रूप में काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा जो लागत वाला होता है। तो ये सब सही है, लेकिन आपका जो सी है वही गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य क्या हैं। कंप्यूटर के प्रमुख जो है तकनीकी कार्य क्या हैं, ये आपको बताना है। तो डेटा का संकलन एवं निवेशन शामिल है, डेटा का संचयन शामिल है, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन निर्गमन या पुनर्निर्गमन वो है, या विपणन। तो ऑप्शन आपका ई इसमें सही हो जाएगा। ऊपर से ए बी जो सी है ना, ये आपके सही हैं, ऊपर से ए बी जो सी हैं वो आपके सही हैं, डी वाला गलत है। तो कंप्यूटर के तीनों काम है, डेटा का जो है संकलन और निवेशन शामिल है, डेटा का संचयन शामिल है, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या जो पुनर्निर्गमन है वो भी शामिल है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 का ए हो जाएगा, सीमित है। सीमित का मतलब क्या है, उसका जितना सीमा होगा उतना ही काम करेगा। कंप्यूटर का जितना जीबी हो, जितना रैम हो, ये सब होता है ना, तो उतना ही काम करेगा। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है, ठीक है। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अगला है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है। कंप्यूटर के जो कार्यप्रणाली है के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। निवेश, निगमन, केंद्रीय संसाधन एकक व स्मृति, इंटरनेट। तो इसमें कौन कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है, तो 29 का आंसर ई के साथ जाएगा। इंटरनेट जो है ये बाय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेट कोई कंप्यूटर में नहीं है, कंप्यूटर को चलाया जाता है, तो ऑप्शन ई आपका सही है। अगला है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है, कौन होता है, तो नियंत्रक भाग आपको सभी को मालूम होगा, सीपीयू होता है। ये कौन होता है, सीपीयू, हिंदी में लिख दिया है, तो आपको आंसर जाएगा सी के साथ। ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।